फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर का पराठा। पनीर की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन पनीर पराठा एक बार ज़रूर खा के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहे तो इस पनीर के पराठे को अपने बच्चों की लंच बॉक्स में भी डाल सकती है। इसे बनाना बहुत ईजी है, बहुत ही झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, रूपसा रेसिपी में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पराठे बनाने के लिए यहाँ पे 2 कप आटा लेंगे। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं या फिर मैदे और आटा दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच यहाँ पे बटर डाल देंगे। आप यहाँ पे बटर के बदले तेल या फिर घी भी डाल सकते हैं। नमक, अजवाइन और बटर, इन तीनों चीज़ों को आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इससे जो आटा है वो बहुत ही गीला हो जाएगा। तब हमें इसमें थोड़ा सा और आटा डालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह के आटा हम घर पे रोटी के लिए बनाते हैं उसी तरह के आटा यहाँ पे लगेगा। इसे हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह से गूंथ लेंगे, इससे जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे आटे को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। आटे के ऊपर तेल लगाने से आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट रहती है और जल्दी से ये सूखता नहीं है। तो तेल को हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो हमने यहाँ पे पनीर के पराठे बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर लिया है। अब हम इस पनीर को हाथों से इस तरह से तोड़ लेंगे। आप चाहे तो एक ग्रेटर की सहायता से इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथों से तोड़ रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से टूटती है। आपको इसे तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसे इस तरह से हल्के हाथों से दबाने से ही ये बहुत ही आसानी से टूट जाती है। पनीर की कुछ बड़े बड़े पीसेस है, इससे आप घबराइए नहीं। इससे आपकी पराठा बिगड़ेगी नहीं, बल्कि और भी खूबसूरत लगेगी। तो हमने सारे पनीर को तोड़ लिया है। तो हमने यहाँ पे एक पैन को गर्म कर लिया है। अब हम इस पैन में 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसी तेल में 1 टुकड़ा बटर डाल देंगे। यहाँ पे बटर को बहुत ही अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और जीरा को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जीरे को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच कटी हुई अदरक डाल देंगे और 1 चम्मच कटी हुई लहसुन। आप चाहे तो लहसुन और अदरक को कद्दूकस कर भी डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई होते ही अब हम इसमें एक मीडियम साइज की प्याज को काट के डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा चला लेंगे। इसकी कलर चेंज नहीं करना है, बल्कि हल्का सा इसे सॉफ्ट रखना है। अब हम इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर, फिर इसमें डाल देंगे आधे चम्मच काली मिर्च की पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला और यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आमचूर की पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। फ्राई करने के बाद यहाँ पे 2 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी को डाल देंगे। इसे हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। फिर इसमें डाल देंगे कुछ धनिया के पत्ते। इसे भी हल्का सा चला लेंगे। सारे मसालों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को भी मसाले में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। पनीर को बिल्कुल लो फ्लेम में 30 सेकंड बस पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस गरम पैन के ऊपर ही इसे इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। हमने मिक्स कर लिया है। 15 मिनट के बाद देखिए आटा भी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हाथों से इस तरह से थोड़ा सा और मसल के इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तेल डालने से आटा जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप छोटा या बड़ा कोई भी साइज़ की लोई काट सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की लोई काटा है और इसे इस तरह से पेड़े बना के रख देंगे। तो हमने यहाँ पे सारे पेड़े को तैयार कर लिया है। अब हम एक पेड़ लेंगे और इसे इस तरह से हाथों से दबाते हुए, इसके किनारे को दबाते हुए इसे इस तरह से कटोरे के आकार में बना लेंगे ताकि हमें जो स्टफिंग भरना है वो उसे भरने में आसानी हो। इसे इस तरह से चारों ओर दबाते जाएंगे और एक कटोरे के आकार बना लेंगे। तो देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे।
एक बार में जितना स्टफिंग आए आप उतनी भर दीजिए। फिर इसे इस तरह से हाथों से दबा के अंदर कर देंगे और आटा का जो ऊपर का हिस्सा है उसे इस तरह से दबाते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। एक हाथों से स्टफिंग को अंदर की ओर डालेंगे और दूसरे हाथों से इस तरह से आटे को हम इस तरह से घुमाते रहेंगे। तो हमने आटे को बहुत ही अच्छे से बैंड कर लिया है। अब हम इसे गोल करके इसका एक शेप दे देंगे। तो हमने पेड़ा तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे और एक बना के दिखाएंगे। पेड़ों को इस तरह से हाथों से दबाएंगे और इसे गोल करेंगे। इसकी किनारे को दबाते हुए इसे इस तरह से बड़ा करते जाएंगे। फिर इसे एक कटोरी के आकार बनाएंगे। अब हम इसके अंदर स्टफिंग को भर देंगे। आप अगर इस तरह से नहीं बना सकते हैं तो आप इस आटे को बेल के भी बना सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इसे हमने बहुत ही अच्छे से लॉक कर दिया है और उसी आटे को उस आटे में चिपका दिया है। अब हम इसे गोल करके एक शेप देंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमने सारे पेड़े को बना लेंगे। अब इस पराठे को बेलना कैसे है वो देख लेते हैं। एक पेड़े लेंगे और इसे हाथों से इस तरह से दबाते रहे, बड़ा करते जाएंगे। मिडिल में थोड़ा सा हल्का दबाएंगे, फिर इसे किनारों में इस तरह से दबाते हुए बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से हल्के हाथों से इसे दबाते हुए बढ़ाते जाएंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है वरना स्टफिंग जो है वो बाहर आ सकती है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। इससे हमें बेलने में आसानी होगी। अब हम इसे धीरे धीरे इस तरह से बेलते जाएंगे। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। अगर इसे ज़्यादा दबाएंगे तो इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक रोटी तैयार कर लिया है। देखिए स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आई। इसी तरह से सारे पराठे को हम बेल लेंगे। अब हम एक तवा को गर्म कर लेंगे। इसके ऊपर एक रोटी रख देंगे। तेल घी डालने से पहले इस रोटी को पहले दोनों तरफ अच्छे से सेंक लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर बटर डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे घी या फिर तेल कुछ भी डाल सकते हैं। इस बटर को बहुत ही अच्छे से रोटी में फैला देंगे। तो पराठे की एक तरफ हमने बटर के बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देंगे और दूसरी तरफ भी बटर को बहुत ही अच्छे से चारों ओर लगा लेंगे। इस पराठे को बिल्कुल लो फ्लेम में ही पकाना है। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो जो बटर है वो जल जाएगी। तो दोनों तरफ हमने बहुत ही अच्छे से बटर को लगा दिया है। अब धीरे से इसे इस तरह से दबाते हुए दोनों तरफ सेंक लेंगे। तो देखिए हमने दोनों तरफ बहुत ही अच्छे से पराठे को सेंक लिया है। एक पराठा तैयार हो चुकी है। इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से इसी तवे में दूसरे पराठा रख देंगे। रोटी को एक तरफ सेकने के बाद दूसरी तरफ पलट देंगे। फिर इसके ऊपर बटर डाल देंगे और सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जिस तरह से हमने पहले पराठे को बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पनीर की पराठे पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए मैंने दोनों तरफ पराठे को बहुत ही अच्छे से सेंक लिया है और हमने यहाँ पे इसी तरह से सारे पराठा तैयार कर लिया है। तो हमने यहाँ पे पनीर की पराठे को दही और टमाटर की सॉस के साथ सर्व किया है। आप किसी के साथ भी सर्व कर सकती है। इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए